सो चलिए अब थोड़ी कोडिंग कर लेते हैं कैसे हम सारी लूप को यूज़ करेंगे। तो देखो जैसा मैंने आपको वाइल बताया था, तो मैंने क्या करा था, नंबर इक्वल टू मैंने एक जीरो ले लिया था। फिर मैंने क्या करा था, एक वाइल लूप यूज करा था, वाइल नंबर इज लेस देन 10। आई में क्या करो, सॉरी नंबर में क्या करो, प्लस इक्वल टू 1 कर दो। ये मैंने आपको असाइनमेंट ऑपरेटर में बताया था, ये कैसे करते हैं, नंबर प्लस इक्वल टू 1। और फिर मैं क्या करूँगा, प्रिंट करने बोलूँगा इसे नंबर को। ठीक है, सो चलिए रन करके देखते हैं कैसा काम करता है हमारा वाइल लूप। तो ये देखो, ये मेरा ना एक्चुअली 10 डायरेक्ट प्रिंट हो गया, क्योंकि नंबर तो इंक्रीज करते करते वो उधर चला गया। 10 हो गया इसका, तो इसलिए 10 प्रिंट कर गया। तो फिर मैं क्या करता हूँ, मुझे जो जो नंबर इंक्रीज हुए हैं, जैसे जैसे ये चलते हुए गया, तो मुझे वो सारी चीज़ें प्रिंट चाहिए। जो 1 2 3 4 0 1 2 ऐसे करके जो जा रहा है, वो मुझे सारी चीज़ें प्रिंट चाहिए। तो मैं फिर से रन करता हूँ। देखो क्या हुआ, ये देखो इधर नीचे देखना कंसोल में, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ ना पूरा प्रिंट। तो ये कैसे करते गया, पहले तो हमने नंबर तो पहले से जीरो दे रखा था, इसलिए हमें यहाँ पे 11 नहीं यूज करना पड़ा, क्योंकि हमारा नंबर पहले से जीरो था। ये एक प्लस करते करते गया, तो ये 10 प्रिंट कर गया। तो ये मत सोचना, देखना फॉर लूप में हम 10 डालेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है, और 11 डालेंगे तब 10 आएगा। तो बेसिकली यही था हमारा वाइल लूप। ठीक है, और ये कैसे आया, हमारा सारा प्रिंट हुआ, तो मैंने क्या करा, वाइल लूप के अंदर में ही प्रिंट को डाल दिया। पहले मैंने बाहर डाला था, तो सिर्फ 10 हमारा प्रिंट हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो, ऑड इवन नंबर प्रिंट करने वाले प्रोग्राम्स होते हैं, वो सारी चीज़ें कर सकते हो। बहुत इजी इजी प्रोग्राम्स होती हैं वो, तो वो कर सकते हो। ये देखो, ये बेसिकली अब हमारा आ गया, जो मैंने बताया था आपको, वाइल ट्रू यानी कि इनलेस लूप। तो इनलेस लूप में मैंने आपको क्या बताया था, एक नंबर होगा हमारा 5, फिर हम एक इनपुट लेंगे। ठीक है, तो उधर मैंने कुछ और आपको समझाया था, मैंने क्या बोला था, इधर मैं कुछ और यूज करूंगा। तो देखो इधर क्या है, वाइल ट्रू मैंने यूज करा है, ये उसका स्टेटमेंट होता है। ये जो सिंटैक्स है वाइल ट्रू, ये एंडलेस लूप का ये स्टेटमेंट है, सॉरी सिंटैक्स है, जो कि हम यूज करते हैं। तो क्या है कि वाइल लूप जो चल रहा है, तो वो क्या कब तक चलेगा वाइल लूप हमारा, क्योंकि वाइल लूप तो एंडलेस लूप है, वो तो हमेशा चलता जाएगा। आप जब तक उसे कुछ कंडीशन नहीं दोगे, जब तक आप उसे कुछ बताओगे नहीं, तब तक तो वो चलता ही जाएगा। ठीक है, तो हम कब ब्रेक करें, कैसे करें, क्या करें, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं दिमाग में आपके। तो देखो, वाइल लूप एंडलेस लूप है, इसे ब्रेक करने के लिए हम एक ब्रेक कमांड यूज़ कर सकते हैं, जो कि लूप कंट्रोल स्टेटमेंट होता है। तो 2 4 लूप कंट्रोल स्टेटमेंट होता है, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। पहले आप यहाँ पे देख लो, जैसे कि ए है, तो ए पे हमारा एक इनपुट आ रहा है, इंटर लकी नंबर। तो क्या कह रहा है कि जब तक ये ट्रू है, ये वाइल ट्रू जब तक चल रहा है, कब तक चल रहा है वाइल ट्रू। तो देखो क्या कर रहा है, इफ ए इक्वल टू नंबर हमारा हो जाता है, जो हमारा जो इनपुट हम ए देते हैं, वो अगर 5 के इक्वल हो जाता है, यानी कि इस नंबर के इक्वल हो जाता है, तो तुम्हें ब्रेक करना है। नहीं तो तुम्हें उस लूप को चलाते रहना है, और तुम्हें बार बार उससे पूछते रहना है। तो चलिए कुछ नहीं, कुछ है नहीं इसमें, इफ एल्स लगा हुआ है और वो लगा हुआ है। तो हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सो लेट्स रन द प्रोग्राम। सो ये देखो, प्रोग्राम हमारा रन हो चुका है, और हमसे लकी नंबर ये पूछ रहा है, तो मैं इधर डालता हूँ 8। तो देखो क्या आ रहा है, सॉरी प्लीज ट्राई अगेन। फिर हमसे कह रहा है इंटर लकी नंबर, मैं डालता हूँ 9। फिर कह रहा है सॉरी प्लीज ट्राई अगेन इंटर लकी नंबर, और मैं जैसे ही इधर अभी 5 डाल देता हूँ, तो देखो क्या होगा, खत्म हो गया हमारा प्रोग्राम, एंड कर गया। और क्या लिख रहा है, यो दिस इज टुडे लकी नंबर। ठीक है, तो ये लकी का स्पेलिंग गलत है, LUCKY होगा, बट LUCY मैंने लिख दिया। चलो कोई नहीं, इतना ही करता है इसमें। तो वाइल लूप, वाइल ट्रू जो एंडलेस लूप होता है, उसमें हम इतना ही करते हैं। ठीक है, तो मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। अब चलिए फॉर लूप देखते हैं, फॉर लूप कैसे काम करता है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए फॉर लूप देख लेते हैं। तो मैंने कुल मिला के यही ऐड किया था, जैसे फॉर आई इन रेंज 11 प्रिंट आई। देखो अब मैं इधर अगर 10 डाल देता हूँ, मैं इधर अगर 10 डाल देता हूँ, तो देखो कितने नंबर प्रिंट होंगे सॉरी। तो ये देखो क्या हुआ, 0 to 9 ही प्रिंट हुआ, बट ये देखो हॉरिजेंटल प्रिंट हो रहा है, क्योंकि मैंने इधर एंड लगा रखा है। अगर मैं ये हटा दूं इधर से, तो ये देखो ये वर्टिकल प्रिंट होगा। और ये क्या है, 0 to 9 ही प्रिंट हो रहा है, बट मुझे 10 तक नंबर चाहिए, तो मुझे 11 लेना होगा। बट वाइल लूप में ऐसा नहीं हो रहा था जब हमने किया था। तो वाइल लूप में क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि वाइल लूप में हमने पहले से 0 ऐड कर रखा था, उसमें एक 1 ऐड हुआ था, तो उसे वो 10 तक ऐड कर लिया था उधर। ये देखो अब क्या है, 1 to 10 प्रिंट हो रहा है, बट वर्टिकल प्रिंट हो रहा है, क्योंकि मैंने इधर एंड नहीं लगाया है। तो ये दो चीज़ें आप यहाँ पे सीख सकते हो।
एक तो हमारा लूप कैसे वर्क कर रहा है, फॉर लूप, और ये सिंटैक्स इसका ऐसे होता है सारे में, इफ में, सब में ऐसे। तो एक इंडेंटेशन आपको इधर लेना ही पड़ता है, ठीक है। ये जो इधर का इतना स्पेस बचा है ये आपको लेना ही पड़ेगा, वरना आपका प्रोग्राम गलत हो जाएगा, इसका आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, ठीक है। एक और तरीके से फॉर लूप हम देख सकते हैं, जैसे कि मैं इसे हटा देता हूँ और मैं एक लिस्ट तैयार करता हूँ, नंबर की लिस्ट मैं एक तैयार करता हूँ। तो मैं इसमें कुछ कुछ वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। तो मैंने कुछ वैल्यूज दे दी इधर। तो अब मैं एक लूप चलाना चाहता हूँ, मुझे इस लिस्ट के सारे नंबर प्रिंट होने चाहिए, ठीक है। तो फॉर आई, आई जो हम इटरेशन ले रहे हैं, ठीक है, फॉर आई इन नम, इधर इधर हम वो रेंज नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट आई। इससे क्या होगा, हमारे ये लिस्ट में जितने वैल्यूज होंगे वो सारी प्रिंट हो जाएंगी, क्योंकि आपने जो ये इसका फ्लो चार्ट देखा था उसमें क्या था कि जब तक आपकी सीक्वेंस में कुछ है कोई चीज़ें पड़ी हुई है तब तक ये चलेगा, उसका ये टर्मिनेट कर जाता है। तो बेसिकली वही चीज़ मैं समझाने आपको आया हूँ कि ये देखो, ये जितनी भी एलिमेंट्स ये इतनी ही चलेंगे, उसके बाद ये क्या है कि ये देखो 98 तक 1 1 1 2 3 4 1 2 जो भी है 98 तक ये चलकर खुद से बंद हो गया। तो बेसिकली फॉर लूप हम ऐसे यूज कर सकते हैं। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो हमारा वाइल ट्रू का फंक्शन है, अब जैसे इनफाइनाइट लूप आपका चल रहा है, तो मैंने आपको बताया था CTRL प्लस सी का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइट लूप जो हमारा चल रहा है, तो उसे अगर हमें रोकना हो तो हम कैसे यूज करेंगे, जैसे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ये तो एक इंडेंटेशन आपको लेना ही पड़ेगा। तो मैंने वाइल ट्रू, जब तक ट्रू है तो मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ अजीत, ठीक है। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, ये देखो अभी अजीत लगातार प्रिंट होते जा रहा है नीचे, बट मुझे इसे एंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, CTRL प्लस सी दबा दूंगा। तो ये देखो क्या होता है, ये इंटरप्ट करके ये क्या कह रहा है, कीबोर्ड इंटरप्ट। तो ये अब गया, अब ये प्रिंट नहीं कर रहा है, ये स्क्रिप्ट खत्म हो चुका है और प्रोग्राम हमारा बाहर निकल चुका है। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें थी। अगले वीडियो में कंट्रोल स्टेटमेंट्स होंगी जो कि लूप को कंट्रोल करते हैं, वो सारी चीज़ें होंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।